हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और लेक्चर 12 को हम कंटिन्यू करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली इडियम एंड फ्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इडियम एंड फ्रेसेस की बात करें तो ये हमारा पहला लेक्चर होगा, और वोकैब्स की बात करें तो हमारा ये 12वां लेक्चर होगा। तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि हमारा जो इडियम्स होता है और फ्रेजेस होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो इडियम होता है ये एक, आप बोल सकते हैं कि इडियम एक फाइनाइट वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब है। यानी कि इडियम का एक आप बोल सकते हैं कि फैक्चुअल मीन होता है, एक मतलब होता है। ठीक है, अगर आप इडियम देखेंगे तो उसका एक फैक्चुअल मीन होता है, एक उसका अर्थ निकलता है। लेकिन वहीं पर अगर हम फ्रेजेस की बात करें तो ये फाइनाइट वर्ब भी नहीं है और उसका कोई मतलब भी नहीं निकलता है। अगर कोई फ्रेज़ होगी तो आप अगर सोचें कि उसको देखकर अगर हम, मान लीजिए आपको पता नहीं है, आप उसका अर्थ निकालना चाहें तो कई बार होगा कि उसका कोई मीन ही नहीं निकलेगा जब तक आपको कोई पता ना हो कुछ कि उसका एक्चुअल मीन क्या होता है, तो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर इडियम होगा तो उसका एक फैक्चुअल मीन होगा, उसका एक अर्थ निकल रहा होगा। तो आप अगर मान लीजिए आपको नहीं भी आता है फिर भी आप उसको कर पाएंगे। तो चलिए, पहला वर्ड लिखा हुआ है टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब होता है, लीफ मतलब आपको पता है क्या होता है, जो पत्तियाँ होती हैं। तो जब पत्तियाँ आती हैं पेड़ों में तो एक नया उनका जीवन प्रारंभ होता है। तो उसी से वर्ड बना हुआ टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, यानी कि चेंज फॉर द बेटर, चेंज फॉर द बेटर, यानी कि बेहतर बनाना। या आप बोल सकते हैं कि न्यू लाइफ स्टार्ट करना। और न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए भी हमारा ये आता है वर्ड टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। ठीक है, अगला है टू कीप वंस हेड। टू कीप वंस हेड, टू कीप वंस हेड का मतलब होता है कि शांति बनाए रखना, यानी कि शांत रहना। और शांत रहने के लिए जो वर्ड आता है टू कीप वंस हेड, या बोल सकते हैं टू कीप काम, टू कीप काम। टू क्रॉस स्वॉर्ड्स, देखिए जो हमारे से दो तलवारें होती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, स्वॉर्ड्स मतलब तलवारें होती हैं। टू क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है कि झगड़ा करना, झगड़ा करना। और इसके लिए कई सारे इडियम आते हैं, यानी कि आपको देखने को मिल सकता है टू क्रॉस स्वॉर्ड्स, इसका मतलब होता है टू फाइट, या टू बी एट लॉजर LOGGER हेड HEADS लॉजर हेड्स, या फिर आप बोल सकते हैं एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स क्या होता है, डैगर्स एक छुरा होता है जो एक चाकू का ही प्रकार है। या आप बोल सकते हैं टू लॉक हॉर्न्स, इसका मतलब ये होता है झगड़ालू, ये झगड़ा करना। नेक्स्ट वर्ड है आई स्नेक इन द ग्रास। आई स्नेक इन द ग्रास आप बोलते हैं कि आस्तीन का सांप होना, और यानी कि छुपा हुआ जो हमारा इनेमी होता है, जो दुश्मन होता है, उसके लिए बोलते हैं। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं अनरिकॉग्निजेबल, जो डेंजर होता है, खतरा, अनरिकॉग्नाइजेबल, आप डेंजर बोल सकते हैं, खतरा बोल सकते हैं, या इनेमी बोल सकते हैं, यानी कि जो ऐसा छुपा हुआ हो, खतरा बोल सकते हैं, या इनेमी। उसके लिए आता है स्नेक इन द ग्रास, यानी कि आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप। अगला वर्ड है हार्पॉन। हार्पॉन या रिट्रेट मतलब होता है, हार्पॉन या रिट्रेट का ये मतलब होता है, देखिए हार्पॉन, रिट्रेट, रोट लर्निंग सभी का मतलब होता है दोहराना, दोहराने के लिए आता है। और दोहराने के लिए जो वर्ड आते हैं जैसे कि रोट लर्निंग, रोट लर्निंग, रोट लर्निंग का मतलब होता है दोहरा दोहरा के याद करना। तो देखिए ये हमारे क्या है, ये हमारी फ्रेज़ है। और अगर हाफ ऑन का मतलब आपको पता नहीं है, रीइटरेट का मतलब पता नहीं है, तो आप बिल्कुल भी सेंस नहीं लगा पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये सारे ये जो वर्ड्स हैं आपको इनको याद करना ही पड़ेगा, यानी कि पढ़ना पड़ेगा एक बार,
तो हार्प ऑन या रिट्रेट मतलब होता है दोहराना, और रोट लर्निंग मतलब होता है जो दोहरा कर याद करना। नेक्स्ट वर्ड है टू स्पिल द बीन्स। टू स्पिल द बीन्स मतलब होता है, देखिए जो बीन्स है, मान लीजिए बीन्स तो आपको पता होगा, अगर हम उसको स्पिल कर देंगे, फैला देंगे तो क्या होगा, इसका मतलब है कि सारा जो रहस्य है वो ओपन हो जाएगा। मान लीजिए आपने छुपा के रखा हुआ है और वो कहीं पर फैल जाएंगी, तो फिर उससे एक क्लू मिल जाएगा, तो सारा रहस्य खुल जाएगा। तो आप बोल सकते हैं डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज या डाइवल्ज, DIVULGE, डाइवल्ज करना, या फिर आप बोल सकते हैं अनवेल करना, अनफोल्ड करना, या फिर आप बोल सकते हैं टू ब्रिंग टू लाइट, यानी कि कोई चीज़ अगर लाइट में आ जाएगी, प्रकाश में आ जाएगी, तो ऑब्वियस दिखने लगेगी, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं टू पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल, टू पुट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल। एक वर्ड और आता है जिसे बोलते हैं कि टू शो वंस कार्ड्स, टू शो वंस कार्ड, यानी कि सभी का मतलब होता है रिवील कर देना, उजागर कर देना, रहस्य को ओपन करने के लिए, रहस्य खोलना। रहस्य को खोलने के लिए, सीक्रेट को खोलने के लिए हमारा जो वर्ड आता है टू स्पिल द बीन्स, टू शो वंस कार्ड, टू पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल, और डिस्क्लोज करना, डाइवल्ज करना, अनवेल करना, अनफोल्ड, टू ब्रिंग टू द लाइट। नेक्स्ट है टू थ्रो डाउन द ग्लव या गाउंटलेट। क्या होता था पहले, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो हमारी रिंग होती थी, रिंग आपको पता है जो जहाँ पर कुश्तियाँ वगैरह होती हैं, तो रिंग में क्या होता था कि एक ग्लव टाइप का होता था, या गाउंटलेट बोल सकते हैं, एक ग्लव या गाउंटलेट मान लीजिए, एक बोल सकते हैं रुमाल टाइप का, और वो कंधे पर रखे रहते थे। तो अगर मान लीजिए वर्ड आता टू थ्रो डाउन द गाउंटलेट, या फिर आता है टू गिव द, टू एक्सेप्ट या पिकअप द गाउंटलेट, तो यानी कि थ्रो डाउन द गाउंटलेट का मतलब होता है चुनौती देना किसी को। अगर वो फेंक देते थे या ग्लव उतार देते थे, उतार के फेंक देते थे, तो चुनौती देना। और टू एक्सेप्ट या पिकअप द ग्लव या गाउंटलेट, जो एक्सेप्ट, जो उठाता था, पिकअप करता था, यानी कि जो चुनौती को स्वीकार करता था। चुनौती को स्वीकार करने के लिए जो हमारा वर्ड आता है वो आता है टू एक्सेप्ट या पिकअप द ग्लव या गाउंटलेट। नेक्स्ट वर्ड है टू थ्रो डस्ट इन वन साइज। इसका देखिए ये हमारा इडियम्स है, आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता, टू थ्रो डस्ट यानी कि आँखों में धूल झोंकना बोल सकते हैं आप, यानी कि टू DECEIVE, किसी को धोखा देना, या ड्यूब बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं हुडविंक, शॉर्ट चेंज, या आप कॉजन बोल सकते हैं, या फॉब बोल सकते हैं, COZEN, गल, GULL, या आप लीड, किसी को लीड देना, लीड समबडी टू गार्डन पाथ, ठीक है, लीड समबडी टू गार्डन पाथ, यानी कि किसी की आंखों में धूल झोंकना या किसी को चकमा देना बोल सकते हैं। टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। टू गेट इनटू हॉट वाटर्स का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि अगर आपको एक गर्म पानी में छोड़ दिया जाए और आप उस माहौल में ढले नहीं हैं, तो क्या होगा, आपके लिए मुसीबत पड़ जाएगी, ठीक है। मुसीबत में पड़ जाना, मुसीबत में पड़ जाने के लिए कई सारे वर्ड आते हैं। आप बोल सकते हैं टू गेट इनटू ट्रबल, या फिर आप बोल सकते हैं टू बर्न वंस फिंगर, टू बर्न वंस फिंगर, यानी कि अगर आपने खुद ही अपनी फिंगर जला ली है तो आप मुसीबत में पड़ गए हैं। तो टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, टू गेट इनटू ट्रबल, टू बर्न वंस फिंगर। नेक्स्ट है टू वॉश वंस डर्टी लिनन। लिनन क्या होता है, एक टाइप का कपड़ा होता है, फैब्रिक होता है। तो इसका मतलब होता है कि कीचड़ उछालने के लिए आता है, यानी कि कीचड़
उछालना। और इसके जो वर्ड आते हैं जैसे कि बोलते हैं टू डिस्कस डर्टी एंड स्कैंडल्स मैटर ऑफ ए पर्सनल नेचर, और या फिर आप बोल सकते हैं मड स्लिंगिंग। मड मतलब तो कीचड़ होता है, स्लिंगिंग मतलब उछालना। मड स्लिंगिंग बोल सकते हैं कीचड़ उछालने के लिए। तो या आप बोल सकते हैं मक रैकिंग, MUCK रैकिंग, RACKING। इन सभी का मतलब होता है मड स्लिंगिंग या मक रैकिंग। टू वॉश वंस डर्टी लिनन फैब्रिक इन पब्लिक, यानी कि इन पब्लिक या बोल सकते हैं इन पब्लिक का मतलब ये होता है कि कीचड़ उछालना। टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स मैंने आपको बताया क्या होता है। डैगर्स मतलब एक टाइप का जो छुरा होता है उसे ही बोलते हैं। तो डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है जो झगड़ा करना। झगड़ा करने के लिए वर्ड आता है। और टू बी लॉगर हेड, क्रॉस शॉट, लॉक हॉर्न्स, इन सभी का मतलब होता है झगड़ा करना। नेक्स्ट वर्ड है टू हिट बिलो द बेल्ट। ठीक है, यानी कि बेल्ट के नीचे मारना, यानी कि मारने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल करना। ठीक है, गलत तरीका इस्तेमाल करना। टू हिट बिलो द बेल्ट, गलत तरीका, यानी कि टू हार्म अनफेयरली, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो भी फेयर तरीके से नहीं, अनफेयर तरीके से। ठीक है, तो किसी को मारने के लिए आप पनिशमेंट देने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके लिए ये वर्ड आते हैं टू हिट बिलो द बेल्ट या टू हार्म अनफेयरली। ओके, थैंक यू गाइस, जल्दी मिलते हैं आपको दूसरे लेक्चर में। आप अपने कैसा आपको एक्सपीरियंस लगा और कैसा आपको इसकी क्वालिटी जो हमारे वर्ड्स हैं आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैंने आपको बताया ही है, आप फ्री हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।